सुबह की बेला में बैठे प्रातः कालीन समय दशरथ जी ने देखा एक मेहतरानी जा रही थी। मेहतरानी ने जैसे ही राजा को देखा तो राजा को देखकर महाराज इन्होंने अपना मुख घुमा दिया। राजा ने कहा देवी तुमने मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों घुमाया? इसने कहा महाराज फांसी हो जाएगी अगर बता दिया। राजा ने कहा देवी तुम्हें फांसी नहीं होगी, हमें सच सच बताओ तुमने मुख क्यों घुमाया? भगवान की भक्ता ने कहा महाराज भले ही फांसी हो जाए लेकिन बताऊंगी जरी, तुम जैसे निर्वंशी का मैंने मुख देख लिया, आज हमें सारा दिन भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने कहा देवी अगर तेरी बात सत्य निकली तो मनमाना इनाम और नहीं तो फांसी की सजा। लगा दिए अनुचर गुप्तचर। सुबह से शाम हो गई, बेचारी को भोजन नहीं मिला। संध्या के समय भोजन बना के रखा, पति देव मदिरा का पान करके आए, जरा सी बात पर झगड़ा हो गया। महाराज रात में भी उसे भोजन नहीं मिला। महाराज दशरथ को पता चला, गुप्तचरों के द्वारा राजा को बड़ी गिरानी हुई। लिखा है एक बार भूपति मनोमाही, भूपति मनोमाही, सुख क्या सुनाया? बोले आप मिल गए। भगवान से कहा, भगवान ने के भक्त से कहा महाराज चार तीन रानियां हैं पर विवाह पर संतान नहीं। भगवान के भक्त ने कहा धीरज धरो। कब तक धीरज धरे? बोले थोड़े दिन तक। क्या करना है? बोले तुम्हें नहीं करना तो हमें करना। तुम एक काम केवल करो। क्या करें? बोले श्रृंगी महात्मा को बुलाओ। अब परिचय सुन लो। कल हमने परसों जब श्राप दिया गया था तब मैंने बताया था कि वो श्रृंगी दूसरे हैं और ये श्रृंगी दूसरे हैं। वो श्रृंगी जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया वो श्रृंगी समीप महात्मा के और ये श्रृंगी विभांडक महात्मा के हैं। श्रृंगी भी अलग अलग है। महाराज अब प्रश्न उठा, बोले श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया गया? बोले श्रृंगी ऋषि महात्मा महाराज दशरथ के रिश्तेदार थे। कहे भैया कैसे रिश्तेदार? बोले विवाह हुआ था शांता कन्या से। दशरथ की एक शांता कन्या है। अब किसी ने कहा तो महाराज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते, राजा को पुत्रहीन क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? पुत्री हो या पुत्र हो, फिर 5 कहलाने के अधिकारी कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं। शांता कन्या इन दशरथ की नहीं है। सूर्यवंश में 2 दशरथ हुए। ये महाराज दशरथ है अज के पुत्र, अब वो दशरथ है मूलक के। किसके है? मूलक के। जिनकी संतान है शांता, रोमपाद जी को दी गई। रोमपाद जी ने पाला है और रोमपाद जी ने श्रृंगी महात्मा के साथ विवाह
इन